कल तक ये यूरिया किसानों के लिए सिरदर्द था, अब वही यूरिया माफिया के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। दरअसल खजूरी इलाके में यूरिया नेक्सस इन दिनों खूब जोर शोर से पनप रहा है और इसी के चलते आज यूरिया को लेकर एक खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 3 गाड़ियां तो टूटी ही, साथ ही एक गरीब की दुकान को भी माफिया ने तोड़ दिया। बता दें कि यूरिया की खाद की सप्लाई को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच में जमकर लाठी डंडे और तेज धारदार हथियार भी चले। हालांकि एक पक्ष सीधे सीधे इस मामले को यूरिया से जुड़ा हुआ बता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इस मामले में पुरानी रंजिश की बात कह रहा है। हालांकि पुलिस दोनों ही पक्षों के बयान लेकर कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन जिस प्रकार इन गाड़ियों के हालात हैं, आप देख अंदाजा लगा सकते होंगे कि किस प्रकार आज सुबह खूनी संघर्ष हुआ होगा। गाड़ियों के हालात तो आपने देख लिए, अब उन घायलों के भी देखिए जो घायल अस्पताल में इस वक्त इलाज करा रहे हैं। बेड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग 8 बेड ऐसे हैं जिन पर यह मरीज पड़े हुए हैं और इनमें 1-2 की हालत तो नाजुक बनी हुई है। बता दें कि यह सब तब हुआ जब यूरिया सप्लाई को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और अब गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि एक फैक्ट्री में कुछ दिन पहले यूरिया पकड़ा गया था और वहीं से यह विवाद शुरू हुआ था। ऐसे में यह व्यक्ति दिखा रहा है कि उस पर लाठी डंडे तो चले ही हैं, साथ ही चाकू से भी हमला किया गया, जबकि इससे पहले ने भी बताया था कि कैसे उस पर हमला हुआ है। ब्लॉक समिति के उप प्रधान के भाई को भी गंभीर चोटें आई हैं और वह भी इस वक्त अस्पताल के बेड पर पड़ा इलाज करवा रहा है। माफियों ने इस कदर पीटा कि अब सभी लोग अस्पताल में हैं। हालांकि ये सब लोगों पर आरोप है कि इन लोगों का विवाद यूरिया को लेकर ही हुआ था। खून से सने कपड़े देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार यह विवाद हुआ होगा। ऐसे में कुछ लोगों को गुम चोटें भी आई हैं, लेकिन इस सब के पीछे क्या कृषि विभाग को इसकी जानकारी नहीं है कि यमुनानगर में यूरिया किस कदर प्लाईबोर्ड फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। ऐसे में कृषि विभाग ने पहले चालान तो किए, लेकिन उसके बाद एक बड़ा नेक्सस इन दिनों खूब पनप रहा है और इसी के चलते आज अस्पताल के लगभग आधा दर्जन से अधिक बेड खून से सने हुए व्यक्तियों से भरे हुए। तो हमें रोक के थे 2 नंबर का काम कर रहे हैं चेयरमैन साहब, तो इन्हें पहले भी हाथापाई किया है जी हमारे साथ, तो हमें दरख्वास्त है लिखवाई। तो आज मैंने सुबह ही 5 बजे भाई को लेने वहाँ गए घाट पे, तो आते हैं ना यहाँ पंजाब सिद्ध बैंक पे इन्हें ना या हमारी गड्डी थी बलैनो और इनकी थी या बलैरो, तो इन्हें ना टक्कर मारी आमने सामने। तो टक्कर मारी तो हम गड्डी के अंदर बैठे थे, तो ये उतरते ही हमारे साथ डंडे चाकू हमला किया जी। ये यहाँ चाकू मारा जी, सिर में डंडे मार रखे जी। कितने लोगों को चोट लगी है? हमारे तीन जनों की चोट है जी, एक जन वैसे मतलब गुम चोट है जी, एक को खाद के पीछे था जी। यूरिया का गट्टा जो किसानों को मिल ही नहीं रहा, वही गट्टा फैक्ट्री में 550-600 रुपये का ब्लैक में गाड़ियाँ भर के बेचता है। तो इसी विरोध में हमें यूरिया मिल नहीं रहा था काफ़ी दिनों से। हमने यही तो बात पूछी थी एक दिन कि ये गाड़ी वाले से वैसे ही पूछ ली कैजुअल कि ये यूरिया नहीं मिल रहा, तो कहाँ से लाया। तो झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ, उन्होंने आके वहाँ भी हाथापाई की, जिसमें अग्नि विजय का पूरा रोल है। यूरिया का काम वो उसके फादर प्रताप है और अग्नि विजय का एक भाई है, वो है जो है सोनू है, प्रताप का जो भतीजा है, एक मजनू नाम है, चंद्रूप नाम है वैसे उसका। मामला पुरानी रंजिश का है जी। सुबह ये किसी काम से जा रहे थे, तो इन्होंने पहले रेकी कर रखी थी, तो जैसे ही इनके ऊपर हमला हुआ तो पीछे से हम भैंस लेने के लिए जा रहे थे, सुबह दूध निकालना था सुबह, तो आगे देखा कि वो वहाँ मार पिटाई चल रही। जैसे ही हम उतरे तो इन्होंने हमारे ऊपर मार पिटाई शुरू कर दी। कितने लोगों को चोट लगी? 5 लोगों को चोट लगी, 4-5 लोगों को। किस प्रकार हमला किया इन्होंने, क्या था? लाठी डंडे और एक तेजधार हथियार था जी।
आज सिविल हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि गांव खजूरी के दो पक्षों का आपस में कस्बा जठलाना में झगड़ा हुआ किसी बात पे। बयान लिए जाएंगे, उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। झगड़ा आपस में उनका जो थे वो खजूरी के खात वाले जैसे उनका झगड़ा आपस में हुआ और झगड़े के बाद मारा पिट्टी हुई। मारा पिट्टी के बाद हम दो बार आए, 2 बार देख के चले गए। अब वासी घर है, दुकान पे भी। कैसे पता लगा कितने बजे का मामला था? 5:30 बजे की बात अलग। हम बाहर निकले तो मारा पिट्टी हो रही थी। कितने व्यक्ति थे? 12, 14, 15 ऐसे में थे, 12, 15।